बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। अगर आपके घर में एक पाव प्याज और कुछ अंडे हैं तो बनाइए ये मज़ेदार सी रेसिपी। सादा से मसालों से बनने वाली ये रेसिपी जो है बहुत यूनिक सी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रहना है आपने हमारे साथ, और उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पे दो बड़े साइज के प्याज, और इनको हमने काट लिया है लच्छों में। और काटने के बाद हमने इनको अच्छे से धो लेना है, और हाथों से मसल के धोना है कि तमाम लच्छे इनके खुल जाए। और उसके बाद हमने शामिल कर लेना है इनको एक बाउल में। और बाउल में शामिल करने के बाद हम इनमें कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है 1.5 कप बेसन। बेसन जो है इसको हमने छान लेना है। बाज़ार से जितनी भी अच्छी क्वालिटी का बेसन लाएँ उसको ज़रूर आप छान लें, ताकि अगर कोई गर्द वग़ैरह उसमें है तो वो निकल जाए। उसके बाद बेसन और प्याज़ को हमने आपस में मिक्स कर लिया है, और उसमें शामिल की है 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। अ, यहाँ पे है जनाब हमारे पास सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन है हाफ टी स्पून, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन तमाम चीज़ों को हमने शामिल कर लेना है अपने बेसन में और प्याज में, और कुछ देर के लिए इसी तरह से इनको पड़े रहने देंगे। क्योंकि जो प्याज है वो पानी छोड़ता है। तो जब प्याज पानी छोड़ेगा तो मसाले जो है उसके बाद में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारा उसने पानी छोड़ दिया है, और मेरे पास चूंकि इस वक्त हरा धनिया नहीं था अवेलेबल, तो ये धनिया जो है स्टोर करके चटनी सी बना के रखा हुआ था। मैं इसका ही 1 टीस्पून शामिल करूंगी अपने बेसन में, और हल्का सा पानी का छींटा लगाते हुए तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं लूँगी कुछ पोर्शन बेसन का, और उसको चिपटा सा करके बॉयल किए हुए अंडे यहाँ पे हमने अंडों को बॉयल किया हुआ था, और उनके 4 पीसेस करके रखे हुए थे। आप चाहे तो 2 पीसेस भी एक एक अंडे के कर सकते हैं। और उसके बाद जो है बेसन की हमने इसको अच्छे से कोटिंग रैप कर देनी है, और रैप कर देने के बाद तमाम जो हमारे पास अंडे हैं उनको इसी तरह से बेसन की कोटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है फ्राई करने के लिए। और जब ये मीडियम हीट हो जाए, यानी कि मीडियम सा गरम हो जाए, तो ये जो हमने बनाए हुए हैं बॉल से बेसन और अंडों के, हमने उनको जो है वो शामिल कर देना है ऑयल में। और 2 से 3 मिनट हमने बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना, छेड़ना नहीं है, और उसके बाद हमने इनको जो है पलट के फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारे तमाम जो एग पकोड़े हैं ये फ्राई हो चुके हैं। ये मज़ेदार से हमारे एग पकोड़े जो है आपको यकीनन पसंद आएंगे, क्योंकि पूरा रमज़ान हम एक ही तरह के पकोड़े खा खा के उबता चुके हैं। तो ये डिफरेंट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने काट लिया है आपको दिखाने के लिए। और देखिए कि अंदर से क्रीमी और ऊपर से प्याज क्रिस्प है। तो बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े तैयार होंगे। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अपना अपनी फैमिली का ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी रेमेडी के साथ।